Hello students, welcome to the digital platform of Winsome International School. Class 9 chapter 4 linear equation in two variables आज हम शुरू कर रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं क्लास. देखिए हेडिंग है हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. पुरानी क्लासेस में आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा. आज हम बात करेंगे टू वेरिएबल्स की. तो एक बार थोड़ा सा पीछे का रिकैप ले लेते हैं हम. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एन इक्वेशन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू जीरो. मीन्स अगर किसी भी इक्वेशन को हम ax प्लस बी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक ही कॉफिशिएंट है वेरिएबल, जिसको देखिए ऐसे समझिए x y z, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. और a b c जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स या कोफिशिएंट्स. तो x y z की जो वैल्यू होती है ये हमारी वेरी करती है और a b c की जो वैल्यू है ये हमारी फिक्स रहती है. क्लियर? तो इनको हम कांस्टेंट्स या कोफिशिएंट्स कहते हैं, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं. तो इस इक्वेशन में आप देखोगे x तो हो गया हमारा वेरिएबल, a और b हमारे हो गए कोफिशिएंट या कांस्टेंट्स. तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ पे x y और z में से अकेला x है, तो इसलिए ये अगर अकेला x है तो मीन्स ये वन वेरिएबल है. अगर इसी इक्वेशन में x और y दो आ जाते हैं तो उसको हम टू वेरिएबल बोलेंगे. इसी तरीके से x y और z तीन आ जाते हैं तो उसको हम थ्री वेरिएबल बोलेंगे. क्लियर हो गई ये बात? तो चलिए आगे देखते हैं. तो ये इक्वेशन हमने समझ ली, ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये हमारा सिंगल वेरिएबल है या इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इक्वल टू 8. अब यहाँ पे आप देखोगे अकेला x है, इसके अलावा बाकी सब कॉन्स्टेंट्स है. x अकेला है, सिंगल वेरिएबल है, इसलिए हम इसको इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे. क्लियर? आगे चलते हैं. यहाँ अगर मैं x की वैल्यू सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व होगी? देखिए ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 8 है, ये 3 उधर जाएगा तो 2x की वैल्यू 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 5. और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2. ऐसे करके हमारी x की वैल्यू निकल गई. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की अगर हम बात करेंगे तो उसका ओनली सिंगल सॉल्यूशन होगा. क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन. कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका हमेशा एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस नहीं होते. ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी यहाँ पे. ये बात आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर सीख के आ भी चुके हैं. चलते हैं आगे. देखिए कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन. ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है. तो देखिए कितनी वैल्यूज आएंगी. ये 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं. 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 5 इधर आएगा तो -5. x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5/2. यहाँ हम देख रहे हैं x की एक ही वैल्यू आ रही है, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमेशा एक ही रूट आएगा, एक ही वैल्यू निकलेगी. इसको हम रूट भी कहते हैं. ये जो -5/2 हमारा आ रहा है ये सॉल्यूशन या रूट दोनों नाम से जाना जाता है. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन में हम कैसे दिखा सकते हैं -5/2 को? ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है. माइनस का 5/2 मतलब होता है माइनस का, इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस का 2.5. तो ऐसी वैल्यू कहाँ होगी? 2 और -2 -3 के बीच में माइनस का 2.5 होगा. ये हमारा, इसको हमने नंबर सिस्टम पे इस तरीके से प्लॉट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर. क्लियर? चलिए. While solving an equation, you must always keep the following points in mind. अगर कोई भी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें, पॉइंट्स हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए, वो पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं. पहला पॉइंट, द सेम नंबर इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन. यानी मान लीजिए मैं इक्वेशन ले रहा हूं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है. अब ये LHS है, वो हमारा RHS है. अगर दोनों साइड में सेम नंबर ऐड कर दूं या दोनों साइड से मैं सेम नंबर माइनस कर दूं तो भी इस इक्वेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने इधर भी -5 कर दिया तो मुझे इधर भी -5 करना पड़ेगा. तो क्या हो गया? ये तो कैंसिल आउट हो गया. 2x की वैल्यू कितनी आ गई? -5. x की वैल्यू कितनी होगी? -5/2. ये लीजिए आंसर वापस वही आएगा. इसकी जगह मैं +5 कर लेता तो भी सेम रिजल्ट मिलता. कैसे? देखिए ये 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, दोनों तरफ मैंने +5 कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा? 2x प्लस 10 इक्वल टू 5. तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5. x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5/2. कहने का मतलब है लीनियर इक्वेशन में हम दोनों तरफ कुछ सेम चीज अगर ऐड कर रहे हो या सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उससे उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये पहला पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा.
क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, यानी जिस तरीके से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड में, सेम चीज हम दोनों साइड को सेम चीज से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेम चीज को डिवाइड भी कर सकते हैं सेम चीज से, उससे भी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब एक सिचुएशन देखते हैं, हमारे सामने एक सिचुएशन है, क्या कहता है, in a one-day international cricket match between India and Sri Lanka played in Nagpur, two Indian batsmen together scored 176 runs। देखिए दो इंडियन बैट्समैन हैं, उन्होंने मिलके 176 रन बनाए। मान लेते हैं हम सचिन और गांगुली की बात कर लेते हैं, दोनों ने मिलके कितने बनाए 176। ये चीज समझ में आ रही है आपको, सचिन प्लस गांगुली ने मिलके 176 रन बनाए। एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। अब हमें इसकी एक इक्वेशन बनानी है। तो देखिए ये एक इक्वेशन बन चुकी है ऑलरेडी, सचिन प्लस गांगुली इक्वल टू 176, ये एक इक्वेशन ही है। आप इसकी जगह सचिन और गांगुली की जगह एक्स और वाई भी टर्म यूज कर सकते थे। आप क्या लिख सकते थे, मान लीजिए एक बंदे ने एक्स रन बनाए हैं, दूसरे ने वाई बनाए हैं, दोनों ने मिलके कितने बनाए 176। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब यहां आप देखोगे कि क्या आपको x की वैल्यू पता है, x ने कितने बनाए हमें नहीं पता, y ने कितने बनाए वो भी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है दोनों ने मिलके कितना बनाया 176। इसका मतलब यहाँ दो वेरिएबल है, ना इसकी वैल्यू पता है ना इसकी वैल्यू पता है, तो वेरिएबल कितने हो गए यहाँ पे, दो वेरिएबल। तो ऐसी जो इक्वेशंस होती है इनको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहां दो वेरिएबल आ जाते हैं। देखिए इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 176, ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्लियर, चलते हैं आगे। देखिए this was an example of a linear equation in two variables. It is customary to denote the variables in such equations by x and y, but other letters may also be used. देखिए x और y से हम इक्वेशन बनाते हैं, ये ठीक है, जनरली ऐसा बनाया जाता है, पर आप इसकी जगह x और y की जगह दूसरी चीजें भी यूज कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। जैसे मैंने सचिन प्लस गांगुली इक्वल टू 176 बनाया था, ऐसे भी आप लिख सकते हैं अपने बेटरमेंट के लिए। बाकी आप x और y का यूज करें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जनरली हम यूज करते हैं, आप ऐसे भी बनाएं, कोई गलत नहीं कहेगा आपको। अब यहां आते हैं, देखिए ये इक्वेशन है 1.2s प्लस 3t इक्वल टू 5। इसने x और y की जगह क्या यूज किया है, s और t यूज कर लिया, तो ये भी एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो क्या बोलेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ p और q का यूज कर लिया, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ u और v का यूज कर लिया, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम चाहें तो इस 5 और 7 और 9 को इधर ला सकते हैं। देखिए ये 5 इधर आएगा तो -5, 7 उधर जाएगा तो -7, 9 उधर जाएगा तो -9। तो जब ये उधर चला जाएगा तो इधर पीछे क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इनको लिख सकते हैं। क्लियर, ये हमारा इक्वेशन लिखने का तरीका होगा। चलते हैं आगे। देखिए अब आ रहे हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एन इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये फॉर्मेट हमें ध्यान रखना है, इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। क्या फॉर्मेट है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यही फॉर्मेट हमें ध्यान रखना है कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोले, हमारे दिमाग में ये रिंग करना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y तो हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। ए बी और सी को हम कांस्टेंट या कोफिशिएंट बोल सकते हैं, मतलब सी को कांस्टेंट बोल लीजिए, ए और बी को कोफिशिएंट बोल लीजिए। ऐसा प्रॉपर टर्म ये होता है कि एक्स का कोफिशिएंट ए है, वाई का कोफिशिएंट बी है, और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे भी टर्म यूज करते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ लिखा है ए एंड बी आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड आर नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन रहेगी, ए और बी 0 नहीं हो सकते। सी की मर्जी है वो 0 हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन ए और बी 0 नहीं हो सकते। ए और बी में से अगर कोई भी 0 हो गया, फिर वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। क्लियर, तो क्या ध्यान रखना है, ए और बी जो है वो कोफिशिएंट है एक्स और वाई के, और दोनों ही 0 नहीं हो सकते। उसके अलावा कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 1/5 रखो, -2/5 रखो, कुछ भी रखो, लेकिन 0 मत रखो ए और बी को। चलते हैं आगे। अब देखिए एक एग्जांपल है हमारे सामने, 10x प्लस 4y इक्वल टू 3। देखिए यहाँ x दिख रहा है, y दिख रहा है, यानी ये तो हो गए हमारे वेरिएबल्स। अब ये ax प्लस by इक्वल टू c लिख दिया, या प्लस c इक्वल टू 0 लिख दो, एक ही बात है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए 10x
4y, ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब इसको इससे मैच कीजिए, देखिए ax by t इक्वल टू 0, क्या सेम इसके जैसी इक्वेशन है ये। अब इस इक्वेशन को आपको मैच करना आना चाहिए। मैच कैसे करना आना चाहिए, देखिए x की जगह x है तो जल्दी से बताओ a की वैल्यू क्या हो गई। तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू हो गई है x के साथ कौन है 10, ये a की वैल्यू हो गई। ऐसे ही जल्दी से बताओ b की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे y के साथ जो भी है वो b है, y के साथ कौन है 4, तो ये लीजिए हमारा हो गया 4। इसी तरीके से c की वैल्यू क्या है, जो बच गया वो सारा c है, तो c की वैल्यू 3 नहीं है, ध्यान रखना c की वैल्यू क्या है -3, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ऐसे कंपैरिजन हमें आना चाहिए, एबीसी की वैल्यू इक्वेशन को देख के एबीसी दिखना चाहिए हमें कि एबीसी की वैल्यू क्या है। इस पे हमारे क्वेश्चंस आएंगे। इस एक्सरसाइज में हम यही वाली चीज सीखेंगे सिर्फ। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ, अब अपने को इस फॉर्म में लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हर इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे और फिर हमें बताना है ए बी सी की वैल्यू क्या है। क्लियर, तो पहली इक्वेशन आपके सामने, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। देखो ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। इसको हम सही से हमारे फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x 3y, ये इधर आ जाएगा 4.37 इक्वल टू 0। ये हमारी प्रॉपर इक्वेशन बन गई। इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर करो, जल्दी से मुझे बता दो a की वैल्यू क्या है। सबको दिख रहा है x के साथ जो है वो a होगा, x के साथ जो है वो a है, यानी x के साथ कौन है 2। इसी तरीके से b की वैल्यू बता दो, y के साथ जो भी है वो b है, y के साथ जो भी है वो b है, ये लीजिए 3। और c जो बच गया वो सब c है, तो c क्या है 4.37 या -4.37, गुड, -4.37। ये लीजिए हमारे आंसर्स पे। क्लियर, तो ऐसे हम पहले इसको प्रॉपर हमारे फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर जिससे कंपेयर करना वो लिखेंगे, फिर हम लाइन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये। क्लियर, चलते हैं आगे। अब ये इक्वेशन है, कर सकते हो आप, देखिए कैसे करेंगे। पहले जो लिखा हुआ है उसी को लिख रहा हूं मैं, ये ऐसे लिखा हुआ है। हमें इसको सबको एक तरफ रखना है, सबको एक तरफ, उधर 0 रखेंगे हम। तो क्या करेंगे, इसको इधर उठा के ले आते हैं, तो ये x माइनस √3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इधर आया तो माइनस का हो गया। इसको मैंने बाद में लिख दिया, इसको मैंने पहले लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसे। चलिए इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, इसको हमें कंपेयर करना है इससे। ये हमारी इक्वेशन है जिसको देखना है और इससे हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करते हैं, चलिए x के साथ जो है वो a है। अब यहाँ आप कहोगे सर x के साथ तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, तो जब कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब इसके साथ कौन मल्टीप्लाई में है, 1 किसी के साथ अगर मल्टीप्लाई में होता है तो वो दिखता नहीं है, अज्यूम करना पड़ता है। तो x के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कौन है 1 है, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 1। जल्दी से बता दो b की वैल्यू क्या है, यानी y के साथ जो है वो b, y के साथ कौन दिख रहा है आपको, आप बोलोगे सर √3 दिख रहा है। अच्छे से देखो -√3 है, क्योंकि प्लस वाला जब होता है तब हम प्लस लगाते नहीं है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव लगाना कंपलसरी होता है। तो y के साथ √3 नहीं है अकेला, माइनस का √3 है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे आप स्टार लगाइए, ये आपको सिखाता है कि b की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। यहाँ b की वैल्यू क्या है नेगेटिव। चलिए c की वैल्यू बता दो जल्दी से, c तो आपको दिख रहा होगा क्या है, c हो गया हमारा -4। वेरी गुड, ये लीजिए हमारे आंसर्स हो गए। इजी है, यानी एकदम इजी टॉपिक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y, इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहां आप हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाओ, पर कंफ्यूज नहीं होना है हमें। देखिए कैसे करेंगे इसको। आप क्या सोचोगे, इस सबको उठा के इधर ले आते हैं, तो सोचिए 2 चीजें उठा के इधर लाने से अच्छा ना एक चीज को उधर उठा लो, ज्यादा इजी है मेरे ख्याल से। तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर 0 लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं 5x माइनस 3y माइनस 4, ये इधर 0 हो गया। अब ये
LHS इक्वल टू RHS है, इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, हम इधर उधर कर सकते हैं इक्वेशन को। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऐसी बन गई। क्लियर? आप क्या गलती कर सकते थे, उसको मैं गलती नहीं बोलूंगा, हालांकि आप ऐसे भी कर सकते थे कि 4 माइनस 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। इसको लिखते तो क्या बनता, माइनस 5x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर आप इसको इधर लाते और एडजस्ट करके लिखते तो ऐसा बनता, मैं इसको उधर ले गया और एडजस्ट करके लिखा तो ऐसा बन गया। अब आपको क्या लग रहा है, मेरे जो भी सिंबल है ना, आपके सिंबल उसके अपोजिट आ जाएंगे। देखिए, मेरा x के साथ 5 है, आपका -5 है। मेरा y के साथ -3 है, आपका y के साथ +3 है। मेरा माइनस का 4 है, आपका प्लस का 4 है। तो आपको लगेगा सही कौन सा है, इसको सही माने कि इसको सही माने। बहुत क्लियर है यहाँ पे, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इक्वेशन आप इधर लिखो या उधर लिखो साइन चेंज हो सकते हैं, लेकिन साइन सारे चेंज होने। ये नहीं कि मेरा प्लस माइनस माइनस है तो आपका जस्ट उल्टा होना चाहिए, माइनस प्लस प्लस। पता लगा साइन ही गड़बड़ कर दिया, माइनस प्लस माइनस बना दिया, तो फिर गलत हो जाएगा। तो इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए, इसको हम कंपैरिजन किससे करेंगे, इससे करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 5, b की वैल्यू आएगी -3, c की वैल्यू आएगी -4। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपकी a की वैल्यू आएगी -5, b की वैल्यू आएगी 3, c की वैल्यू आएगी 4। देख रहा है, जो मेरे साइन है आपके साइन उसके उल्टे हो गए, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है और ये वाला भी इसका करेक्ट आंसर है, दोनों ही आंसर करेक्ट है। आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये सही है या ये सही है, दोनों सही है। क्लियर? तो इक्वेशन आप चाहे तो इसको उधर ले जाइए या इसको इधर ले आइए, दोनों तरीके से मैंने करके दिखा दिया है। आप चाहे ये मेथड यूज कीजिए चाहे ये मेथड यूज कीजिए, दोनों ही आंसर सही है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। 2x इक्वल टू वाई है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये y को हम इधर ले आते हैं, इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको कंपेयर करते हैं हम, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जल्दी से बताइए, a की वैल्यू क्या x के साथ कौन है 2, b की वैल्यू y के साथ कौन है। अब आप कहोगे y के साथ तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो मैंने क्या बताया था, जब कुछ नहीं दिखे इसका मतलब वहां पे y के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 1 मल्टीप्लाई में। तो बताइए y के साथ 1 है या कुछ और है। कुछ लोगों को समझ में आ गया, y के साथ कौन है -1 है। देखो दिख रहा है अब आपको, y के साथ कौन है माइनस का 1 है। अच्छा c बता दो आप जल्दी से। आप कहोगे सर c तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया c हमारा, मुझे तो दिख रहा है। देखो बड़ा आसान है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूं, देखना। इसी इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। एक चीज बताओ, किसी इक्वेशन में 0 जोड़ो या घटाओ, 0 से कुछ फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसको, इसको और इसको देखो, c की जगह कौन आ रहा है, वेरी गुड 0 आ रहा है। ये लीजिए आंसर। जब आपको c नहीं दिखे इसका मतलब c क्या हो गया 0। और a और b अगर आपको नहीं दिखे, a और b आपको नहीं दिखे इसका मतलब वो 1 है मल्टीप्लाई में, और c अगर नहीं दिखे इसका मतलब वो क्या है 0 है। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देखिए, इसको हमें 2 वेरिएबल में लिखना है, लेकिन मुझे ये 1 वेरिएबल में दिख रहा है। क्यों? इसमें x है, y तो मुझे दिख ही नहीं रहा, तो कैसे लिखेंगे। देखो हमारी इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हमें ऐसे लिखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख रहा हूं। देखो, क्या मैं x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं इसको। देखो ये 5 इधर आएगा तो सॉरी x प्लस 5 इक्वल टू, क्योंकि x इक्वल टू -5 था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5, ऐसा लिखा मैंने। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूं। देखो 1x देखिए क्या ऐसा बन सकता है,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ b क्या हो गया, 0 हो गया, इसी वजह से वो 0 इंटू वाई होके क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि y के साथ जो कॉफिशिएंट है या x के साथ जो कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे 0 है, इसलिए ये टू वेरिएबल में इक्वेशन नहीं बन रही है। ये जबरदस्ती हमने बनाई है बस इसको, बाकी एक्चुअल में क्या है, a और b में से अगर कोई भी 0 हो गया तो इक्वेशन टू वेरिएबल की रहती नहीं है, वो इक्वेशन फिर क्या बन जाती है, वन वेरिएबल। ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है, y तो है ही नहीं, क्योंकि y के साथ वाला क्या है, 0 है, तो वो खत्म हो गया। क्लियर? तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखो y इक्वल टू 2 है, x गायब हो गया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो मैंने लिखा y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसको लिख दिया 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया। यहाँ x नहीं है तो हमने जबरदस्ती x बनाया, और x को वापस हटाना है तो इसका मतलब x के साथ 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सेम हमारी इक्वेशन कैसी बन गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो चीज नहीं हो उसको ऐसे बनाना पड़ता है, जबरदस्ती बनाना पड़ता है। फिर यहाँ y है, x नहीं था तो x हमने बनाया, और इसको वापस हटाना है तो इसलिए 0 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ लिखा है 2x इक्वल टू 3, यहाँ भी y नहीं है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर हम लिखेंगे 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी बन गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के जैसी। यानी x नहीं है तो x बना दो, y नहीं है तो y बना दो, c नहीं है तो c बना दो। चलिए 5y इक्वल टू 2 बना सकते हो, इसको क्या बना, ये बना 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, x नहीं है तो x बनाना पड़ेगा, तो 0 से x को मल्टीप्लाई कर दो, 5 को y से है, ये लीजिए हमने लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन बन गई कैसी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी, ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्लियर? चलिए अब एक्सरसाइज आ गई हमारे सामने 4.1, देखते हैं क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। देखिए नोटबुक की जो प्राइस है ना वो पेन की प्राइस से क्या है, डबल है। आगे क्या कह रहा है, राइट ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और हमें ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को x मानना है और कॉस्ट ऑफ ए पेन को y मानना है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है वही लिख देंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू y रुपीज। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस लाइन को अच्छे से समझना। क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी पेन की जो कीमत है उसका डबल करोगे तो किसकी कीमत आएगी, नोटबुक की। यानी नोटबुक को मैं मान रहा हूं x, तो ये जो x है ये किसका डबल है, पेन का डबल है। पेन की वैल्यू क्या है, y, तो y का क्या कर दें, डबल कर दें। ये हमारी इक्वेशन बनी। इसको अब हम सही तरीके से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन प्रॉपर बन गई है। ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे c क्या है, c कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब c 0 है। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ये एक्चुअल में तो ये ऐसे लिखना चाहिए था इसके हिसाब से, पर ये 0 लिखते हैं तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि प्लस 0 इक्वल टू 0, तो इसलिए 0 वाली चीज को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Express the following linear equations in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। देखिए इसको हमें ax plus by plus c के फॉर्म में लिखना है, फिर abc बताना है। तो अभी हमने किया था, इसको क्या लिखेंगे हम, 2x plus 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0। कैसा बन गया, इसको किससे कंपेयर करेंगे, ax plus by plus c इक्वल टू 0 से हमें कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू बता दो जल्दी से 2, b की वैल्यू बता दो जल्दी से 3, c की वैल्यू बता दो जल्दी से माइनस का 9.35। ये लीजिए हमारा हो गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। ये लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सही से लिखना है तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको कंपैरिजन कीजिए आप, इसको कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को इस वाली से, तो आप बताओ मुझे a की वैल्यू सबको दिख रही है x के साथ वाला, b की वैल्यू y के साथ वाला 1/5 है या -1/5 है, जल्दी से बताओ। -1/5, वेरी गुड। और c की वैल्यू बता दो जल्दी से, क्या दिख रही है 10 या -10? -10, बहुत अच्छे। ये लीजिए हमारा आंसर, सिंपल था क्वेश्चन बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट। -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, सही से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये लीजिए -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जल्दी से बता दो इसको देख के, इससे कंपेयर करके a की वैल्यू क्या है। बहुत सारे लोग बोलेंगे a की वैल्यू 2 है, पर मैं कहूंगा a की वैल्यू क्या है -2, दिख रहा है बिल्कुल। चलिए b की वैल्यू बताइए 3, वेरी गुड। c की वैल्यू -6, बहुत ही अच्छे। ये लीजिए आंसर, सिंपल है एकदम क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो ये फ्री के नंबर है आपके, मतलब 2 लाइन लिखनी है 3 लाइन लिखनी है और 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस माने जाते हैं ये। चलते हैं आगे। x इक्वल टू 3y, क्या करेंगे इसमें हम पहले 3y को इधर लाएंगे, ये लीजिए 0। इसको सही से लिखना है तो और थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे ताकि समझने में आसानी हो जाए। चलो इसको और इसको कंपेयर करो, a की वैल्यू बताओ 1, b की वैल्यू बताओ -3, c की वैल्यू बताओ 0। ये लीजिए आंसर, दिख रहा है 1 -3 और 0। यहाँ 1 नहीं दिखे तो ये लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए 2x माइनस 5 इसको करना है, क्या लिखेंगे, ये लिखा हमने 2x, ये इधर आएगा तो प्लस का 5 बराबर 0। और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, और कंपैरिजन किससे करेंगे इसका हम, देखिए ये जो 0 मैंने लिखा है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी आपको यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये 0 का मतलब c है ही नहीं, यानी c 0 है। ये सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में आप ऐसे 0 लिखोगे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही रखना, ठीक है। चलिए a की वैल्यू बताओ जल्दी से 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 0। ये लीजिए आपका आंसर, इजी है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या करोगे इसके अंदर, इसमें हम सही से लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई, नहीं है तो क्या करोगे 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको किससे कंपैरिजन करेंगे, ax by प्लस सी इक्वल टू 0। जल्दी से बता दो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2। ये लीजिए आपका आंसर, सिंपल सिंपल है बिल्कुल। चलिए y माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या करोगे, इस बार x गायब है तो क्या लिखोगे 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 या -2, -2, वेरी गुड। ये लीजिए आंसर, तो बड़े इजी इजी क्वेश्चन है आपके लिए। 5 इक्वल टू 2x, क्या करोगे इस बार, इसको लिखेंगे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। सही से लिखेंगे तो 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जल्दी से बता दो a की वैल्यू x के साथ 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -5। ये लीजिए आपका आंसर, बहुत आसान है मेरे ख्याल से। चलिए यहाँ आके हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 के साथ। थैंक यू।